सोचो, तुम जिंदा हो पर तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो लोगों को मारता नहीं था, वो उनकी बॉडी से उनका कंट्रोल छीन लेता था। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी उन फाइलों की है जिन पर आज भी डू नॉट डिस्क्लोज लिखा हुआ है, जो कभी पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए थी। ये कहानी है एक इंडस्ट्रियल शहर की, जहां उस सीरियल किलर ने अपना खौफ बना दिया था। रात के 2:30 बजे पुलिस को पहला कॉल आया। कॉलर सामने से कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक टिक टिक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई घड़ी चल रही हो। सुबह एक फैक्ट्री के गोदाम में एक आदमी खड़ा मिला। वॉचमैन से पूछने पर उसने कहा, लग रहा था जैसे वो इंसान बॉस का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर रिपोर्ट के अनुसार आदमी की डेथ हो चुकी थी, पर मसल्स अभी एक्टिव थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने पुलिस को हिला दिया। बॉडी को स्ट्रिंग्स जैसी वायर्स से कंट्रोल किया गया था और हाथ पर एक कठपुतली का निशान काटकर बनाया गया था। पूरी बॉडी को देखकर यही लग रहा था कि कोई उसे कठपुतली ही बनाना चाहता था। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर एक लिफाफा मिला। अंदर लिखा था, मैं उन्हें नहीं मारता, मैं उन्हें फ्री करता हूं। नीचे टाइम लिखा था 3:33। क्राइम ब्रांच ने एक प्रोफाइल बनाई। किलर पढ़ा लिखा है, उसे मेडिकल और साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान है। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, यह किलर पावर नहीं चाहता, यह भगवान बनना चाहता है। पहले केस को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि ऐसा ही दूसरा केस आ गया। दूसरी विक्टिम 22 साल की एक लड़की थी। उसकी बॉडी बस स्टॉप की बेंच पर मिली। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो, पर जब पुलिस आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा, वो दर्द महसूस कर रही थी पर चीख नहीं सकती थी, और उसके हाथ में भी वही कठपुतली थी। इस किलर की सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो कैसे करता था। डरावनी बात यह थी कि किलर विक्टिम्स को मारने से पहले 72 घंटे तक जिंदा रखता था। विक्टिम सिर्फ सुन सकते थे, सिर्फ महसूस कर सकते थे। सभी विक्टिम्स में एक बात कॉमन थी, सारे विक्टिम अकेले थे और इमोशनली टूटे हुए थे। इसी बात का फायदा उठाकर किलर पहले उनसे दोस्ती करता था और उनसे इमोशनली कनेक्ट होता था। फिर उनसे कहता, तुम पहले ही मर चुके हो, बस बॉडी चल रही है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव में एक ऑडियो था। ऑडियो में एक आदमी बोल रहा था, जब तुम किसी को अपनी मर्जी से हिलना बंद करा देते हो, तब तुम समझते हो भगवान होने का मतलब क्या होता है। और बैकग्राउंड में एक लड़की की हल्की सी रोने की आवाज आ रही थी। साइकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक जो किलर ये सब कर रहा था, या तो वो खुद इन चीजों का शिकार रह चुका था, या फिर वो लोगों को बिना इमोशन के तड़पता हुआ देखना चाहता था। आखिरी विक्टिम पुलिस का ही एक जूनियर ऑफिसर। उसकी बॉडी उसी के कमरे में मिली। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, यूनिफॉर्म में। टेबल पर एक नोट पड़ा था। नोट पर लिखा हुआ था, अब तुम सुनो, अब तुम हिलो बिना बोले। किलर पुलिस वालों को भी वही पेन फील कराना चाहता था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज की। घर के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे। एक सीसीटीवी में एक फुटेज मिली। किलर कमरे में खड़ा है, ऑफिसर के पीछे। किलर कैमरे की तरफ देखता है, धीरे से बोलता है, तुम्हें लग रहा है ये कहानी खत्म हो गई? नहीं, ये तो बस तुम्हारी बारी की तैयारी थी।